सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्वमुखी घर का मैप। जो लोग वास्तु को बिल्कुल भी नहीं मानते या फिर थोड़ा बहुत मानते हैं, ये मैप उनके लिए बहुत ही अच्छा यानी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो पूर्वमुखी घर का ये मैप है, ये विदिशा प्लॉट है और जो पूर्व इधर आ रहा है इसका और पश्चिम इधर आ रहा है। यानी विदिशा प्लॉट कौन से होते हैं जिसमें ये दिशाएं यहाँ पर आनी चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही हैं, ये थोड़ा कॉर्नर पर आ रही होती हैं, तब इस तरह के जो प्लॉट होते हैं ये विदिशा प्लॉट कहलाते हैं। बहुत ही किस्मत से हमें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे पूर्व मिलेगा तो हम बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले अपने आप को समझेंगे। तो चलिए, हमारी पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा ये हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा ये हैं। यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है मैंने, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ कि नॉर्थ ईस्ट में हमने ये कार की पार्किंग दी है, तो दी नहीं है, ये सिर्फ दिखाई गई है। आप चाहो तो कार इधर भी खड़ा कर सकते हो, यानी इस एरिया में काफ़ी खुली जगह रहेगी जब हम एंट्री करेंगे इस द्वार से। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया खुला रहेगा और एक बालकनी यहाँ पे दी गई है घर के पूरे वेंटिलेशन को यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए, यानी पूरे घर का वेंटिलेशन बना रहे, घर पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। साउथ ईस्ट में आपका रसोई घर आएगा, साउथ में आपका एक बेडरूम है और ये लिविंग हॉल आ रहा है हमारा। साउथ वेस्ट और वेस्ट के पूरे एरिया को घेरते हुए ये जगह यहाँ पर जा रही है। नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आएगा और फिर उसके बाद ये नॉर्थ तक एक ये रूम रहेगा। ये प्लॉट का जो एरिया था ये मान के चलिए आप 18-19 बाई इनका था 25 के आसपास, यानी बहुत छोटा प्लॉट था। और इसमें एक छोटा रूम ये निकला है और एक छोटा रूम ये है और रसोई और टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है। इन दोनों की जो दीवार है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर बीच में आप प्लास्टिक सीट या फाइबर की जो सीट आती है वो लगा सकते हैं, जिससे कि ये दोष दूर हो जाए। क्योंकि जब छोटे प्लॉट होते हैं तब इस तरह का निर्माण हमें करना ही पड़ता है, जो अच्छा नहीं होता है। प्लॉट इतने छोटे होते जा रहे हैं और लोगों को इसमें चाहिए पूरा वास्तु के अनुसार मैप, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में हमें खाली जगह थोड़ी छोड़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां इन घरों में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एरिया है, यहाँ पर आप पूजा के लिए रूम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि इसको हमने सिर्फ खाली छोड़ा है और आपको एक हिंट के तौर पर यह दिखाया है कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने से कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, बोरवेल के अलावा अगर ऐसी गंदी चीज़ें यानी सेप्टिक टैंक और टॉयलेट बनता है तब वास्तु दोष ज़रूर आता है। लेकिन यहाँ पर ही अगर बोरवेल बन जाता है इस एरिया में कहीं पर भी, तो ये वास्तु दोष नहीं कहलाएगा। गाड़ी हम यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट जिधर कोना आ रहा हो वहाँ पे मत करिए गाड़ी को, थोड़ा इससे यहाँ तक कोई भी एरिया में खड़ी कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान को पूरा खाली छोड़ा गया है और घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरह से काम करे, तो उसके लिए ये पूरा यहाँ से वेंटिलेशन एरिया है और ये पूरा एरिया है ही है, पहले से ही खुला रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हमने नहीं दी हैं, जैसे कि एक हमने छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं दी हैं। तो मैंने सीढ़ियाँ इसलिए नहीं दी हैं कि अगर आपका मन हुआ सीढ़ियाँ इधर बनाने का, बाहर से ही बनाने का, तो आप सीढ़ी इधर दे सकते हो। और जब घर के अंदर से आपका मन होगा कि हमें सीढ़ियाँ अंदर से देनी है तो आप सीढ़ी यहाँ पर भी बना सकते हो। तो दो ऑप्शन हमने छोड़े हैं आप लोगों के लिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में सीढ़ियाँ नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन आपको पूर्व की जो दीवार है इसको बचाते हुए सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, यानी इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इन दो एरिया में सीढ़ियाँ बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छे दो एरिया ये मिल जाते हैं। अगर आपको किराएदार रखना है अपने घर में तो उनके लिए तो बाहर से ही सीढ़ियाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और पानी की जो टंकी है वो आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप वास्तु बिल्कुल भी ना माने तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में टॉयलेट, बाथरूम या फिर सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस दिशा को खाली ही रहने दीजिए,
यहाँ पर कुछ भी ना बनाए तभी ठीक है। गाड़ी का तो ये है कि गाड़ी आएगी, खड़ी होगी, आती जाती रहेगी, तो ये कोई दोष नहीं है, लेकिन परमानेंट जो चीज़ बन जाती है उसका बहुत ज़्यादा दोष लगता है। तो ये छोटा सा मैप है, छोटे से प्लॉट का मैप है और वास्तु की मेन दिशाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप भी इस तरह के मैप को बनाना चाहें तो अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं जब दिशाएं आपकी इसी तरह आ रही हों तो कंपास लगाकर एक बार चेक करिए कि यहाँ से खड़े होकर पूरे घर को देखिए कि आपकी जो दिशाएं हैं वो इस तरह आ रही हैं, किस तरह आ रही हैं। यानी ये सारी दिशाएं जब आप कंपास में अपने में देखोगे तो आप इस तरह का जो मैप है वो अपने घर पर अप्लाई कर सकते हो। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सिर्फ रह जाता है हमारा सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक आजकल घर के बाहर यानी सड़कों पर ही बन रहे हैं। पुराने समय में लोग बनाना शुरू कर चुके थे, यानी 30-40 साल पहले लोग घर के अंदर ही बनाते थे, लेकिन आजकल अब ये बिल्कुल बाहर बन रहे हैं। तो उसकी टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो घर की चारदीवारी है ये बिल्कुल सेफ़ होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक जहाँ पर भी बने उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस पर हमारा कोई आधिपत्य यानी अधिकार ही नहीं है। वो सारा गवर्नमेंट के अंदर आता है, जहाँ पर वो बनाते हैं, जहाँ पर उनका चिन्ह होता है कि यहाँ बनाना है वो वहीं पर बनाएंगे। आप उनको कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मैप आपको पसंद आया होगा और अपने घर में सिर्फ आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बोरवेल वगैरह आप बनाना चाहो तो इन एरिया में बना सकते हैं। और आगे अगर आपको कुछ और पूछना हो मैप से संबंधित तो आप कमेंट करिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंटों का। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।